अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीब हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीब हैदर फूड सीक्रेट। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब घर में हैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ राजमा की दाल, जिसे हम उर्दू में सुरख लोबिया भी बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक हांडी में 2 खाने के बड़े चम्मच मैंने घी का इस्तेमाल किया है और इसके साथ मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज काट कर ऐड किया था। जब वो अच्छे से सुर्ख हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। जब वो भी अच्छे से भुन जाए तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के रेड चिली, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून मैंने जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो, और इसके साथ नमक हस्बे ज़ायक़ा और कसूरी मेथी। तो अब यहाँ इसको अच्छे से आपने इसमें भूनना है 3 से 4 मिनट। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाए तो मैंने ये लोबिया की दाल पहले से ही गला कर रखी हुई थी प्रेशर कुकर के अंदर, तो वो इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इसको आप अच्छे से मिक्सअप करें। अगर जो लोग जो ख़ास तौर पर शहर के लोग होते हैं वो ज़्यादा रोटी के साथ और इसको नान के साथ सर्व करते हैं, तो इसको 15 से 20 मिनट अच्छे से भुनें इसी के अंदर। जब अच्छे से ये भुन जाए तो तेल अलग हो जाए, तो जैसे ये देख सकते हैं आप कितना ही कलर इसका प्यारा आ चुका है, तो आप यहाँ से इसको उतार सकते हैं और इसको आप नान और रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। लेकिन हम कश्मीर में तो इसको मालूम है आपको कि यहाँ पर कश्मीरी लोग चावल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कश्मीर में चावल ज़्यादा खाया जाता है। तो हम इसके लिए चावलों के लिए ही हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करूँगा। तो पानी आप अपनी में जितना भी आप डालना चाहते हैं पानी डाल सकते हैं। मैंने 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। तो ना ही मैंने ये जो लोबिया की दाल है ये तो ज़्यादा पतला किया ना इसको बहुत गाढ़ा, तो आप टेक्सचर आप देख सकते हैं इतना ही होना चाहिए। तो 2 से 3 उबाल आ जाएं तो आप इसको उतार कर आप रख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक हांडी में पानी डालकर और इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक और थोड़ा सा घी का इस्तेमाल किया है। और जब अच्छे से उबाल आ जाए तो यहाँ पर मैं चावल का इस्तेमाल कर दूंगा। तो चावल, ये घी डालने का ये होता है कि चावल आपस में चिपकते नहीं हैं और ये खिले खिले और अलग अलग रहते हैं। तो इसको भी आपने 5 से 6 मिनट अच्छे से उबालने के बाद उतार के रख दें। और आखिर में आपको इसका लास्ट आपको लुक दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ही खूबसूरत बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।